नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह को कँपा देने वाली कहानी है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गुवाहाटी की भूतिया कहानी। गुवाहाटी में एक आदमी के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली घटना घटित हो गई। जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उनका नाम है शंभू शरण सिंह जी। शंभू शरण सिंह जी कभी भी विश्वास नहीं करते थे कि भूत प्रेत वगैरह होता है। उनका मानना है कि यह सब दिमाग की उपज है। लेकिन ये सब कुछ में होता है, ये उन्होंने बहुत ही बाद में रियलाइज किया, और जब रियलाइज किया तब उन पे बहुत भारी बीती और वे आज तक इस घटना को भूल नहीं सके हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, शंभू शरण सिंह जी नए नए ट्रांसफर हुए थे गुवाहाटी में, और उनको रेलवे की तरफ से क्वार्टर मिला रहने के लिए। तो बहुत सारे रूम दिखाए गए थे शंभू जी को, लेकिन उनको एक कमरा पसंद आया जो कि सबसे कॉर्नर पे था, काफी दूरी में था। जो सरकारी क्वार्टर होते हैं रेलवे के, वे सारे लाइन से होते हैं, और इनको सबसे आखिरी वाला पसंद आया क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा स्पेस था, प्लस खिड़की थी, हवा आता। तो वे बहुत ही ज्यादा खुश हुए अपने कमरे को देख के, और उन्होंने बोला कि मुझे ये पसंद है, ये रहने दीजिए। और उनके कमरे से जो उनका बाथरूम था, जो कॉमन बाथरूम था, वो काफी दूरी पे था। मतलब रूम इस तरफ, बाथरूम इस तरफ, तो चल के जाना पड़ता। तो इनको लगा कि ठीक है चले जाएंगे, उसमें क्या है, बट रूम अच्छा है तो हम यही रहेंगे। शंभू जी उस कमरे में शिफ्ट हो गए। जैसे ही वे उस कमरे में शिफ्ट हुए, उनका मन अजीब सा होने लगा। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उदास उदास टाइप से मन लग रहा था। तो उनको लगा कि मेरा अभी ट्रांसफर हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और शंभू जी को बुक पढ़ने की बहुत ज्यादा शौक था, तो वे बुक पढ़ते थे, रात में भी बुक पढ़ते थे, दिन में मौका मिला तो दिन में भी पढ़ लिया। बट उनको किताबें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो उनका ना बस एक जॉब और एक किताबें, दो ही चीज थी उनकी लाइफ में जो करना था। और वे लोगों से अलग रहते थे, मतलब बहुत कम बातचीत करना, कम लोगों से घुलना मिलना, कुछ काछ ही उनके दोस्त थे। शंभू जी के ऊपर पोस्ट पे जो उनके बॉस थे, वे भी क्वार्टर में ही रहते थे। तो शंभू जी हमेशा अपने बॉस से बात करते थे। अब बॉस से तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। जो बॉस थे वे थोड़ी दूरी पे रहते थे। तो बॉस ने एक दिन बोला कि शंभू, एक काम करो, तुम मेरे बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तुम उतना दूर क्यों रह रहे हो, वो कमरा अच्छा नहीं है, तुम वहां मत रहो, छोड़ दो। मैंने सुना है कि वहां पे बहुत सारी भूतिया घटना घटित हुई है। तो ये हंसते हुए बोले कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, रूम बड़ा है, प्लस मैं भूत प्रेत वगैरह में विश्वास नहीं करता हूँ, और मैं 1 वीक से हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तो मैं वहीं पे ठीक हूँ। देखेंगे अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा वैसा रहा तो मैं आ जाऊंगा। शंभू जी ने हंस के इस बात को टाल दिया। तो बॉस ने बोला जैसे तुम्हारी मर्जी। तो शंभू जी को गुवाहाटी में आए हुए 1 महीने हो गए थे, और शादियों का मौसम था। बहुत सारे लोग इनवाइट करते थे शादी में, बट शंभू जी बोलते थे कि नहीं, मुझे कोई रुचि नहीं है शादी वगैरह में, मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ, मतलब ये टाल देते थे। एक दिन की बात है, शंभू जी के बॉस ने उनको बुलाया और कहा कि देखो शंभू, मेरे एक पहचान वाले की शादी है जो कि बगल के गांव में रहता है, तो हम दोनों को चलना है, तुम तैयार हो जाना। तो यहाँ पे बॉस ने ऑर्डर दिया था, इसलिए शंभू जी बोले कि ठीक है बॉस, एक काम करूंगा, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, बट मुझे जल्दी सोने की आदत है, तो मैं वहां से रिटर्न आ जाऊंगा, मैं रात भर रुकूंगा नहीं, आप रात भर रुकिएगा, शादी एंजॉय कीजिएगा। तो बॉस ने बोला कि ठीक है, खा के पी के आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये दोनों लोग तैयार हुए और चले गए बारात में। जो बारात थी वह लेट आई। खाना पीना इन लोगों ने खाया, शंभू जी ने थोड़ा सा चढ़ा लिया। उसके बाद बॉस से इजाजत लेके चल दिए बारात से। अब जो रास्ता था आने जाने का, वह सुनसान रास्ता था, काफी लंबा रास्ता था। क्वार्टर जो था वो थोड़ी दूरी पे था। तो इनको, शंभू जी को 2-3 किलोमीटर तक पैदल चल के आना था, क्योंकि रात में ना कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं, और जो शादी थी ना वो गांव में थी। तो रात एकदम सुनसान था, ये आ रहे हैं पैदल। इन्होंने सोचा कि 2-3 किलोमीटर की बात है तो पैदल चल लेते हैं। तो शंभू जी ने ये प्लान किया और वे चल दिए। रास्ता काफी सुनसान था, आवाजें भी अजीब तरह की आ रही थी। थोड़े दूर आगे चलने पे इनको दिखाई दिया कि एक औरत है
जो कि सफेद साड़ी पहनी हुई है और बैठ के रो रही है। दिखने में औरत सुंदर थी। इन्होंने सोचा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए बैठ के रो रही है, पूछूं क्या। लेकिन पूरा सुनसान रास्ता है, पता नहीं इसके दिल दिमाग में क्या है, कहीं उल्टा सीधा लांछन ना लगा दे मेरे ऊपर, नहीं पूछता हूँ। मतलब इनके मन में ऊब जुब चल रहा था कि पूछूं कि नहीं पूछूं, इसको क्या समस्या है। ये सोचते सोचते शंभू जी उसके पास पहुंच गए। फिर इन्होंने फाइनल में ये डिसीजन लिया कि नहीं नहीं पूछेंगे, अगर पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये आगे बढ़े। इनको पता नहीं मन में क्या आया कि ये फिर पीछे मुड़ के देखें कि वो रो रही है कि क्या कर रही है। तो जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़ा, पीछे तो कोई था नहीं। इन्होंने सोचा कि वे चली गई होगी, छोड़ो उसको। फिर ये आगे बढ़े। जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़े, इन्होंने देखा कि वही औरत आगे बैठ के रो रही है। इनका माथा ठनक गया। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, वो कैसे हो सकती है, वो नहीं होगी, ये कोई और होगा। फिर ये थोड़े से आगे बढ़े। फिर इन्होंने देखा, अरे ये तो वही औरत है जो बैठ के रो रही है। फिर इन्होंने सोचा कि ये मेरा ना भ्रम है, कोई औरत रो नहीं रही है, मैंने आज थोड़ा ज्यादा चढ़ा लिया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आगे चलना चाहिए। इन्होंने फिर उस औरत को टोका नहीं, ये आगे बढ़े। फिर कुछ दूरी पे वही औरत तिबारा मिली। अब इनका जो सर था ना वो दुखने लगा था और ये इन्होंने ठान लिया था कि मैं उससे पूछूंगा। और ये चल के आए उस औरत के पास, आके वहां पे खड़े हो गए और चुपचाप उस औरत को देख रहे हैं। और जो औरत थी वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। फिर पता नहीं इनके मन में क्या आया कि इन्होंने उससे कुछ पूछा ही नहीं। फिर शंभू जी आगे बढ़े और अपने क्वार्टर तक आए, गेट खोला और उसके बाद ये बेड पे लेट गए। और लेटने के बाद से ये बस एक ही चीज सोच रहे हैं कि वो जो औरत थी आखिर रो क्यों रही थी, कहीं वो बेसहारा हो, मुझे उससे पूछना चाहिए था, लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, अब क्या करें, उसके पास जाऊं क्या कि रहने दूं। मतलब बस ये वही सोच रहे थे। फिर इन्होंने आखिरी में फैसला लिया कि जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोता हूँ। इन्होंने आंख बंद किया। आंख बंद करने के बाद से मात्र 2 सेकंड बीते थे कि इनको महसूस हुआ कि इनके सर के बगल में, एकदम सर से सटे हुए में कोई आके बैठ गया है। अब इन्होंने अपनी आंखें खोली। इन्होंने जैसे ही आंखें खोली, जो इनके बगल में बैठा था सर के पास, उसने इनका सर ऐसे बहुत तेज का पकड़ लिया, पूरा का पूरा ये वाला माथा पकड़ लिया। अब ये हिला नहीं पा रहे हैं सर, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं। और ये अपनी आंखों से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने मेरा सर पकड़ा हुआ है। बट इनकी जो आंखें थी ना वो ऊपर नहीं जा पा रही थी, वो देख नहीं पा रहे थे उसको। फिर इन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऐसे उठाए और उसको ऐसे पकड़ लिया। वो जो इनका माथा पकड़ा हुआ था ना, उसका हाथ इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी छूट नहीं रहा है। बहुत टाइम तक ये झिक 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 चली और ये इतने डरे थे, इतने डरे थे कि इनकी हालत खराब, पूरे के पूरे पसीना में लथपथ हुए हैं, बट छूट नहीं रहा है। फिर 5 मिनट बाद इनको महसूस हुआ कि कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। फिर इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, इनका सर हो गया हल्का। फिर ये उठे, गेट खोले और भागे, पीछे भी नहीं देख रहे हैं। भागते भागते पूरा का पूरा क्वार्टर पार कर लिए और बाहर आके सड़क पे बैठ गए। और ये पसीना से लथपथ थे, इनको सांस नहीं आ रही थी। रात के बज रहे थे 3 साढ़े 3। इन्होंने ठान लिया था कि मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, पूरा का पूरा रात बाहर ही बैठा रहूंगा। ये जो घटना घटित हुई थी ना, ये 2 अढ़ाई 3 के आसपास की घटना है। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वहीं सड़क पे एक पुल बना हुआ था, तो ये उस पुल पे बैठ गए और इनको नींद नहीं आ रही थी, इनको बेचैनी थी। इन्होंने सोचा कि जब तक सुबह नहीं हो जाएगा तब तक मैं क्वार्टर में पैर नहीं लगाऊंगा। ये वहीं पे बैठे रहे। जब सुबह के 4:30-5 बज गए, सूर्य की रोशनी आ गई, तब इन्होंने देखा कि सामने वाला जो घर है ना, जहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस वगैरह पाले गए हैं, वह ग्वाला उठा है और अपनी गाय को चारा वगैरह दे रहा है। तो उस बूढ़े इंसान ने इनको देखा तो पूछा कि अरे बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में, क्या हुआ है तुमको। तब इन्होंने सारी की सारी घटना उस बूढ़े इंसान को बताया। तो वह बूढ़ा इंसान हंसने लगा और बोला कि बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है बाबा। तब उस बूढ़े इंसान ने बोला
कि देखो बेटा, शायद तुम यकीन ना मानो बट बहुत पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घटना घटित हो गया है, इसीलिए यह सब कुछ तुमको दिखाई दिया है। तो इन्होंने बोला कि बाबा आप खुल के बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तब उस बूढ़े इंसान ने बताया कि जिस क्वार्टर में अभी आप रहे हो, जो आपके साथ घटना घटित हुआ है, वहां पर एक कपल रहते थे। जो पत्नी थी वह बहुत ही ज्यादा जिद्दैल थी, झगड़ालू थी, और जो पति था वह शांत था। तो पत्नी ने अपने पति से कुछ डिमांड किया। शादी की सालगिरह पे होता ना कि लोग तोहफे वगैरह मांगते हैं, तो उसने अपने पति से मांगा और जो पति था वो नहीं दे पाया। तो इसी कारण गुस्से में उस औरत ने खुद को लटका लिया। उस दिन से उस औरत की आत्मा उस कमरे में कैद हो गई, और उसकी जो आत्मा है वह इसी सरकारी क्वार्टर में रहती है, ज्यादा दूर जाती भी नहीं है, इसी कैंपस में रहती है। तुमको ज्यादातर वह उस कमरे में महसूस होगी, नहीं तो बाथरूम के जो टाकी है ना ऊपर, वहां बैठी रहती है पैर लटका के, नहीं तो सुनसान रास्ते में मिलेगी। इसके सिवा वह कहीं जाती नहीं है, वह इसी कैंपस में घूमती रहती है और लोगों को परेशान करती है। इसीलिए जो सबसे आखिरी वाला कमरा है ना, वह किसी को भी दिया नहीं जाता है कि तुम यहाँ रहो। जो भी उस कमरे में रहता है वह उसको परेशान करती है, और बाकी लोगों को परेशान इसलिए नहीं करती है क्योंकि बाकी लोगों को उसके बारे में पता है, तो बाकी लोग उसको छेड़ते नहीं है, टोकते नहीं है, उसे कमरे में नहीं जाते हैं। वो कुछ भी कर रही है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपना काम करो, फिर वो एकदम चैन से रहेगी, सुकून से रहेगी। अदरवाइज वह आपको बहुत परेशान करेगी। तब शंभू जी ने बोला, तो उसने सिर्फ मेरा माथा ही क्यों पकड़ा था, वह चाहती तो मुझे मार भी सकती थी। तब उस ग्वाले ने हंसा और कहा कि नहीं बेटा, वह किसी पे भी वार नहीं करती, वह पहले देखती है कि लोग कैसे हैं, डर रहे कि नहीं डर रहे हैं, वह सिर्फ लोगों को डराती है। जब लिमिट से ज्यादा बात हो जाती है ना, कि अगर आप नहीं डर रहे हो, उसके सामने जा रहे हो, आप ऐसे दिखा रहे हो वैसे दिखा रहे हो, तब वह आपके ऊपर अटैक करेगी, और वह बहुत प्रॉब्लम करती है। अच्छा है बेटा कि तुम बचे हो, एक काम करो, तुम कोई दूसरा रूम ले लो, तुम वहां पे रहो, चैन से रहो, उसको कभी टोकना मत, उसको चैलेंज मत करना, उसको उसकी हालत पे छोड़ देना, तब वो ठीक रहेगी। तब शंभू जी ने पूछा कि उसके पति का क्या हुआ। तब ग्वाले ने बताया कि उसका जो पति था, उसके बाद से उसने पुलिस कार्रवाई वगैरह किया, वह निर्दोष साबित हुआ, फिर वह अपने गांव चला गया। तब उस दिन के बाद से शंभू जी को यकीन हुआ कि हाँ, सचमुच में भूत प्रेत वगैरह होते हैं, अगर वे चाह दे तो इंसान को बर्बाद भी कर दे। शंभू जी इस बात को भूल नहीं पाए, क्योंकि उनका पाला एक ऐसी भूतनी से पड़ा था कि उनके पसीने तक उसने छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों, आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।